Let us continue the poem. A Thing of Beauty, written by John Keats. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and as sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Yesterday we have seen that a thing of beauty is a joy forever. Its beauty increases, it never ceases, and it never reaches to the state of nothingness. And a thing of beauty provides us the joy like a pleasant and a quiet shelter under a tree. It provides us a sound sleep which is full of sweet dreams, calm and effortless breathing. That we have seen yesterday. Continuation of the poem. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. इसलिए on every morrow means every morning. Are we wreathing? We are wreathing. Wreath यानी गूंथना. ये फ्लावरी बैन फूल बनाते टू बाइंड अस टू द अर्थ, धरती से जुड़े रहने के लिए. According to the poet, flowers are beautiful things. That is why we collect them and make a flower or wreath. Why? To show our relation with the earth. To bind us to the earth. Bind means बांधना नहीं है, जुड़े रहना. So therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. Flowery band means माला, फूलों की माला. Therefore on every morrow we are wreathing a flowery band to bind us to the earth. इसलिए हम हर दिन सुबह माला तैयार करके बस यूज़ करता है. अब माला तैयार करके कहाँ यूज़ करते हैं? कुछ लोग भगवान के फ़ोटो के ऊपर माला लगाते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में लगाते, लड़कियां बालों में लगाते, मतलब फीमेल्स बालों में लगाते, और कुछ लोग अपना घर डेकोरेट करने के लिए या घर पे खुशबू फैलाने के लिए माला तैयार कर देते. और दूसरी तरह देखा जाए तो कोई वीआईपीस आते समय उसको वेलकम करने के लिए भी हम माला तैयार कर लेते हैं. वो जो माला तैयार करते हैं गले में डालने के लिए, तो वो बहुत खुशबूदार माला तैयार कर लेते हैं, उस फ्लावर से बनाते हैं. वो क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए वी आर कनेक्टेड विद द अर्थ, धरती से जुड़े हुए हैं, वो देखने के लिए. फ्लावर्स कहाँ से मिलते हैं? धरती में उगने वाला पेड़ पौधों से मिलता है. उसको तोड़ना पड़ता है, फिर उसको और आकार बनाना पड़ता है माला के रूप में. और माला के रूप में वो बनते समय अलग अलग खड़े रहने वाला फूल माला बनते समय और सुंदर लगता है. सो कवि के नज़र में ये सुंदर चीज़ है. हमको ऐसा लगेगा, कवि को तो लग रहा होगा आई एम नॉट फीलिंग लाइक दैट. कोई बात नहीं, आपके फीलिंग से कोई मतलब नहीं होता. कवि जो चाहता है वही हमारा मन में रह के. If a question will come related with, you have to give the answer, that's all. तो हमें इस तरह से अभिप्राय बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है दूसरों को ज़रूरी नहीं वो अच्छा लगे. कवि को तो अच्छा लगता है. कवि इसलिए कहते हैं कि हम सुबह सुबह माला इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें धरती से जुड़े रहना है. वो रात को हम कितना भी टेंशन में, चाहे घर वालों के साथ लड़ाई किया हो, कई टेंशन हमारे जीवन में गुजर रहे हो, और किसी से ख़ास लोगों से लड़ाई किया हो, सही नींद नहीं आया हो, किसी बात को याद करते करते बड़े परेशान हो गया हो, ये सारी परेशानी रात को हो सकता है.
उसके बावजूद हम सुबह उठते ही क्या करता है, वो सब भूल जाता है और माला फ्लावर्स इकट्ठा करके माला बनाते हैं। सो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, स्पाइट यानी इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद क्या है, डेस्पोंडेंस, डेस्पोंडेंस यानी निराशा, ऑफ द इनह्यूमन हर्थ, अमानवीय कमी हमारे अंदर होता है फिर भी, ऑफ नोबल नेचर्स, हमारे अंदर अच्छा क्वालिटी नहीं है बताने के लिए फिर भी, ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारा दिन अगर बेकार निकला हो, उदास निकला हो, दुख भरी निकला हो फिर भी, ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, हमारे रास्ता अनहेल्थी भरी है और अंधेरी भरी है फिर भी हम धरती से जुड़े रहने के लिए एवरी मॉर्निंग वी कलेक्ट द फ्लावर्स एंड रीथ ए फ्लावरी बैंड। हमारे जीवन में दुख होते हुए, हमारे जीवन में अमानवीयता रहते हुए, अच्छा क्वालिटी नहीं होते हुए हम ट्राई तो करते हैं तो है ही नहीं, उसके बाद अब द ग्लूमी डेज, हमारा दिन बेकार निकलने से, और ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, डार्कन्ड में हियर मीन्स इविल वेज, रास्ता, हमारे रास्ता अच्छा नहीं होने के बावजूद भी क्या करते हैं, ऑन एवरी मॉर्निंग वी आर रीथिंग ए फ्लावरी बैंड टू मेक अस हैप्पी। सो रिमेंबर, there are unhappy moments in our life. We lack nature in this material world. इस संसार में, आशा भरी संसार में हमारे अंदर अच्छा क्वालिटी नहीं है। We have to face unhealthy ways, grief and even failures. हमारे जीवन इस तरह से है, but in spite of all these gloomy things, thing of beauty takes away all the troubles from us and gives us joy and peace. That is why on every morning we collect the flowers and make a flowery band. The poet says that we are doing this for showing that we are connected with the earth. धरती से हमारा प्यार, धरती में उगने वाला चीज़ से हमें प्यार, इस वजह से we are bind with the earth. So we have seen there are unhappy moments in our life. We lack nature in this material world. We have to face unhealthy ways, grief and even failures. In spite of all these problems, a thing of beauty takes away the troubles from our lives and gives us peace and joy. That is why on every morning we are wreathing a flowery band to connect with the earth. So be careful. The question may come like this: if you are in trouble, you are in problem, your days were not okay, and if you have no human death or noble natures or gloomy days, whatever it may be, on every morning we rise up and go to collect the flowers and make flowery bands. Why? Because those things give us peace and happiness or joy. So finally we can say beauty is a thing that we cannot avoid it. It is an important thing in our life. Beauty is a very important thing in our life. Or thing of beauty is fundamentally important to us. So every morning we wreath a flowery band to connect with the earth.
And again, if we go forward, we can see yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. The things that we have mentioned earlier, that is the problem that we are facing and the problems that we have in our life. In spite of all means in spite of all these things that is mentioned here, some shape of beauty moves away the pall यानी कफन कवरिंग फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे इनर सोल से जो दुख है उसका कवरिंग हटा देते। क्या? सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द pall फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट. द पोएट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग्स that takes away the pall from our dark spirits are such as the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. वो सुंदर वस्तुएं ये बताते what all the beautiful things that take away the pall from our dark spirits. pall means covering, कफन भी कह सकता है. जो the sun, अब in which way the sun gives us joy? For example, cloudy days, say suppose you have not seen the sun for a long time, and after some time it will come out from the clouds. What type of feel will be there? किसी को कितना अच्छा लगता है बॉडी गर्म करने के लिए, कपड़ा सुखाने के लिए, काम करने के लिए, इस तरह से एक जोश आता है. एंड बिसाइड्स दैट द सन गिव्स अस एनर्जी, हमें काम करने का एनर्जी भी देता है. एंड द मून की बात बताए तो मून की रोशनी तो बहुत सुंदर है. अब किसी को हम तो अंधेरा होने के बाद बाहर निकलते ही नहीं, या फिर हमारा एरिया इज़ कवर्ड विथ स्ट्रीट लाइट और द लाइट ऑफ द हाउसेस. So we don't know how to enjoy the beauty of or how to enjoy the light of the moon. कितना प्यारा होता है चांदनी रात, लेकिन हम उसका इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन कवि को तो बहुत अच्छा लगता. ट्रीज ओल्ड एंड यंग, बड़ा छोटा पेड़, यहाँ पुराना पेड़ नहीं है, बड़ा छोटा पेड़ जो उगते जाते हैं, पहले छोटा रहा और उसके बाद बड़े होके वो डालियाँ फैल गए और वो हमें छाया प्रदान करता है. उस छाया में इस तरह के उदास भरी समय में अगर हम खड़े रहें, फॉर एग्जांपल भारी धूप का टाइम में अगर हम इस तरह का एक शेडी पेड़ के नीचे जाएं तो हमें आराम मिलता है. उस टाइम मिलने वाली जो हवा हमें सांत्वना देता है. इट इज़ नॉट ओनली गिव जॉय फॉर अस बट आल्सो फॉर द शीप के लिए भी ये सांत्वना देते. वो भी चरते आखिरी में आके पेड़ के नीचे खड़े रहे तो उसके लिए तो अच्छा फील महसूस होता. इसका मतलब केवल इन सुंदर चीज़ें केवल इंसान को नहीं है और जानवर को भी शांति प्रदान करते हैं. इट गिव्स अस पीस टू एनिमल्स ऑल्सो. और दूसरी बात, बड़े छोटे पेड़ से हमें क्या मिलता है? बहुत सारे चीज़ें मिलता है. ऑक्सीजन मिलता है, खाने का आइटम मिलता है, जानवरों के लिए खाने का जो पत्ते मिलते हैं और जो भी उसका खाते हैं, फल भी खाते हैं. तो हर कोई इससे मतलब संतुष्ट रहता है. तो हम इतना सोचते नहीं, लेकिन कभी बहुत आगे सोच लिया और इस तरह की एक परिस्थिति पैदा कर लेते हैं. और कभी कहता है ये चीज़ें सुंदर चीज़ है, ये किसी पल हमें शांति और जॉय प्रदान करता है. समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अभी कुछ दिन पहले तो बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक सूरज निकला ही नहीं, एंड 3 days हो गया तो अभी थोड़ा धूप निकलने लगे तो कितना अच्छा लगा, सर्दी में राहत मिला. और बहुत सारे काम लोग करा है, बाहर निकला है, काम फुर्तीला से करा, बहुत सारे काम ऐसा होता है. तो कवि के नज़र में दे आर ब्यूटीफुल थिंग्स.
हमें लगे नहीं लगे। और दूसरी बात, जो सूर्योदय और सूर्यास्त देखने वालों के दिल में क्या बीतता है, थिंक अबाउट दैट। क्योंकि सूर्योदय से पहले पूरी एरिया क्या होता है, लाल सब भर जाता है। सूर्यास्त के बाद भी यही होता है पूरा। वो जो सीन देखने के लिए कितना अच्छा लगता है, मन में खुशी आ जाती है, शांति आ जाती है वो देखे, वाह वाह कहते हैं हम, कितना अच्छा है। और इस तरह के काम इन चीज़ों के द्वारा हमें मिलता है। और अब इसका नुकसान भी होता है, वो तो उल्टा सोचना, लेकिन कभी केवल ये सुंदर वस्तु का रूप में पेश करके हमें कुछ बताना चाहते हैं, इससे हमें शांति मिलते है। दुख तो मिलते ही मिलता है। अगर धूप तेज आए मई जून में तो प्रॉब्लम हो जाते, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा है तो हमारे साथ परेशानी होगी। चंद्रमा तो वैसे तो कुछ नहीं करता है, लेकिन चंद्रमा का भी वो एक एक दिन का शेप अगर हम देखा जाए, वो हमारे लिए सुंदर है। सबसे पहले छोटा सा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर कंप्लीट, और उसके अंदर काला काला दिखाई देता है। अगर डेली इफ वी वॉच देम, वी विल गेट पीस, वी विल गेट जॉय, हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग। और इस तरह से पेड़ का डाली टूट के हमारे ऊपर गिरे, गया काम से, नुकसान भी होता है। बट द पोएट डज नॉट गो इन दैट वे। He only wants to say that these things are beautiful things and they give us happiness and peace. So in the वो कब, हमारा दिन उदास होते हुए भी, मान लो किसी ने घर से थप्पड़ लगा के बाहर निकाला, पास में पेड़ था, मुँह बैठ के आराम से बैठ के रोया, शांति मिलता है। धूप भरी जगह है तो वहाँ बैठ के हम रो नहीं पाते, तो ऐसा जगह शेडी प्लेस हम ढूंढते, ऐसे जगह में जाकर बैठे तो पेड़ हमारे लिए शांति प्रदान करने का रूप बन के आ जाता, कभी ये कहते हैं। और इस तरह से सुंदर चीज़ें और भी चीज़ें बताया, यहाँ तो केवल यही चीज़ बताया, कौन सा, सन मून एंड ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और स्प्राउटिंग यानी प्रोड्यूसिंग ए शेडी बून, ये एक वरदान का रूप में आ जाते बताया। विशेष करके यहाँ शीप के लिए लिखा, मैंने पहले बोला इट इज़ नॉट ओनली फॉर द ह्यूमंस बट आल्सो फॉर एनिमल्स। शीप विशेष करके इसलिए बताया, और कोई मिला नहीं क्या तो उससे कोई मतलब नहीं है, बहुत सारा है, सारे जानवरों को इससे फ़ायदा मिलता है। पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि रेगिस्तान से चलते समय, अगर रेगिस्तान में धूप भरी दिन में या ऐसा मौसम में हम जाते समय पानी और शेड के लिए तरसते, मतलब तलाश करके ऐसा कोई जगह मिला, कितना आराम मिलता है, कितना खुशी मिलती है, कितना अच्छा लगता है। तो थिंक अबाउट दैट सिचुएशन। कभी ये बताना चाहता है कि ऐसा जो चीज़ें हमें खुशी और आराम और शांति प्रदान करता है, तो ये सारे दुख होते हुए भी कुछ सुंदर वस्तुएं हमारे दिल में से हमारे दुख को हटा देते। द कवरिंग ऑफ सिन, द कवरिंग ऑफ our problems can be take out by some of the beautiful things like sun, moon and trees। और इस तरह के बहुत सारे अच्छा काम करने वाला चीज़ है, कौन सा, ये मून, ये हो। तो पहले बताया हमारा जीवन दुख भरी होता है, देर आर अनहैप्पी मोमेंट्स इन आवर लाइफ एंड वी हैव लैक ऑफ क्वालिटी and we have to face unhealthy situations. Our days will be not good. Even if all these problems are there with us, some sort of beautiful things give us peace and happiness. So on every morning we go out and collect the flowers and make a flowery band to bind us to the earth. इस तरह से हमें जुड़े रहने के लिए और कुछ बातें देते हैं, वो भी याद करते हुए देखना, वो भी सुंदर चीज़ें। फर्स्टली वी हैव सीन ए ब्यूटीफुल थिंग, बोला इससे जॉय फॉर एवर, हमेशा इट्स लवलीनेस इंक्रीसेस, उसका सुंदरता बढ़ता भी है। इट विल नेवर पास इनटू नेगेटिवनेस, वो रुकेगा ही नहीं। इट विल कीप अस ए बॉब और क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ sweet dreams, peace of mind and quiet breathing
आराम से सोने का, सपना देखने का, शांति भरी जीवन बिताने का मौका प्रदान करते हैं सुंदर सुंदर चीज़ें। अब इसमें सिंपली इतना पूछेंगे क्या क्या मतलब चीज़ें जो सुंदर है, हमें खुशी प्रदान करता है, हमारे दुख के हमारे पाल को अड़ा देते, और इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी कुछ लिटरेचर वे ऑफ ये नहीं है। जॉन कीट्स के मन की बात जानना है तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो कम कम पढ़ें तो उससे क्या है, ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। सो रीड द पोएम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर मीनिंग।